बच्चों इस वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर के आपकी पहली एक्सरसाइज को समझाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ दिए हैं और बाकी कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क करेंगे। तो जो आपको क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे समझाया उनमें से एक क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, उसकी कोटि का मतलब है उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो एक ऐसा अवयव जिसके अंदर 18 एलिमेंट होंगे तो उसका एक तरीका ये होगा कि आप उस 18 के गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है, या उस 18 के ऐसे दो फैक्टर करो जिन दोनों की गुणा 18 होगी। तो वो संभव प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। 18 को आप 1 गुणा 18 लिख सकते हैं या 18 गुणा 1 लिख सकते हैं, 2 गुणा 9 लिख सकते हैं या 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, 3 गुणा 6 लिख सकते हैं या 6 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो जितने भी संभव प्रकार आप ऐसे दो फैक्टर, दो संख्याओं की गुणा से आप इस 18 को प्राप्त कर सकते हैं, वही इसका साइज हो जाएगा। मान लिया मैं कहता हूँ कि एक ऐसा अवयव बताना है जिसके 5 एलिमेंट्स होंगे तो उसके संभव प्रकार क्या हो सकते हैं। तो उसके संभव प्रकार केवल 2 ही हो सकते हैं, 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1, क्योंकि और कोई संभव प्रकार हो ही नहीं सकता। तो एक ऐसा अवयव जिसके अंदर 5 एलिमेंट होंगे उसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, 1 गुणा 5 1/5 और 5/1, केवल 2 संभव कोटियाँ होंगी। एक क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसमें ये बताया गया कि 2/2 अवयव बनाना है एक आपको ए, जो जनरल एलिमेंट AIJ की फॉर्म में दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि अगर 2/2 अवयव बनाना है और जनरल एलिमेंट AIJ है तो आई की वैल्यू कहाँ कहाँ तक होंगी। आई की वैल्यू आपकी 1 और आई की वैल्यू 2 तक होंगी। तो आई की वैल्यू आपने लिया 1 2। जे की वैल्यू यानी इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसके साइज को, ये जो साइज है उसको आप यहीं पे दिखा सकते हैं, 2/2 साइज है। आई की वैल्यू होंगी 1 2, जे की वैल्यू भी 2 तक होंगी तो जे की वैल्यू भी क्या होगी 1 2। तो आई और जे के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज आप बना सकते हैं AIJ रखने के लिए, AIJ को निकालने के लिए, वो आप यहाँ से लेंगे। यानी आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू, एक बार आई को फिक्स कर लीजिएगा 1 और इस 1 को इसके जे की प्रत्येक वैल्यू के साथ लें। तो इस 1 को इस 1 के साथ लेना है, इस 1 को 2 के साथ लेना है। तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, A11, ये पहला एलिमेंट है। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2, A12 वो यहाँ आ जाएगा। अब 1 को तो इन दोनों के साथ ले लिया, अब आई को 2 के, आई की वैल्यू 2 लेनी है, 2 1 2 2, तो यहाँ पे हो जाएगा A21, एक बार हो जाएगा 2 2 से A22। तो 4 एलिमेंट आपके बन गए और साइज यहाँ पे दिया 2/2। अब आपको ये मैट्रिक्स भी कंप्लीट करनी है। AIJ का भी एक फॉर्मूला दे दिया गया है आपका, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जितने भी पार्ट यहाँ दिए गए हैं। तो एक पार्ट मैंने आपको समझाया, AIJ अगर आपका AI + J का स्क्वायर अपॉन 2 है, यानी जो I और J यहाँ रखना है वही I की वैल्यू यहाँ रखनी है और J की वैल्यू यहाँ रखनी है। अब आपको फाइंड क्या करना है, A11। तो A11 AIJ से निकालेंगे A11, तो I की वैल्यू क्या है 1, J की वैल्यू क्या है 1। जब आपने यहाँ पे I को 1 और J को 1 पुट किया तो वही वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 2। अब आप निकालेंगे A12 यहीं से AIJ से, तो I की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ 1 और इस 2 के लिए यहाँ J की वैल्यू क्या रखोगे 2, तो एलिमेंट बनेगा A12, 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 9/2। A21 क्या हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 9/2। A22 क्या हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2 = 16/2, दैट इज 8। अब आप क्या करेंगे, जो A11 की वैल्यू 2 है वो यहाँ रखनी है, A12 की वैल्यू 9/2 यहाँ आएगी, A21 9/2 यहाँ आएगा, A22 8 यहाँ आएगा। तब आपका अवयव बन जाएगा अवयव A 2 9/2 9/2 एंड 8। जो इसका सेकंड पार्ट दिया है कि AIJ की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, थर्ड पार्ट में AIJ की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ये आपको अपने आप करना है। फिर से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया गया है, 3/4 अवयव की रचना करनी है जहाँ AIJ आपको ये दिया गया, यानी AIJ की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से निकालनी है। तो इस AIJ जनरल फॉर्म में आपने एक A अवयव सपोज कर लिया कि A अवयव हमने लिया जनरल फॉर्म में AIJ, जिसका साइज क्या है 3/4। यहाँ से आपने I की वैल्यू बना लिया, I की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 और J की वैल्यू हो जाएगी 4 तक, 1 2 3 4। एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे अवयव के। अब I और J से आप जितने भी संभव प्रकार से एलिमेंट बना सकते हैं वो आपके ये एलिमेंट हैं, यानी 1 को 1 के साथ लेना है, इस 1 को 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 A14, ये एलिमेंट आ गए। फिर A2 के साथ लेना है, A21 A31 A32 इधर, और 3/4 इसका साइज है। एक कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पे बताए कि A11 की वैल्यूज आप निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है वो आपको पता है, AIJ
aij इजकल टू 1/2 माइनस 3i प्लस j। तो यहाँ पे आप a11 पुट करेंगे, i को 1, j को 1 पुट करेंगे तो फॉर्मूले से आप ये वैल्यू निकल जाएगी 1। a12 की वैल्यू 1/2 माइनस 3i, i की वैल्यू 1 है, 2 है, j की वैल्यू +2 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई किया 1/2। ऐसे आप ये सभी एलिमेंट्स निकाल सकते हैं और यहीं पे रखोगे तो ये आपका एक आव्यूह a बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वल डेफिनेशन, जो इक्वल मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे दो आव्यूह बना करके बीच में इक्वल टू का साइन दे दिया, तो आप चेक कर सकते हैं इसका साइज क्या है, इसका साइज है 2/2, इसका भी साइज क्या है 2/2, यानी साइज तो इक्वल हो गए, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे क्योंकि आपने इक्वल टू का साइन लगा रखा है। तो आप क्या कहेंगे x प्लस वाई, और यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 6, तो x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी 6 के, वो आपने बोल दिया। 2 के इक्वल है। 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा 5 के। एक्स वाई की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 8 के। अब यहाँ पे आप 5 प्लस जेड इजकल टू 5 उधर आ जाएगा तो जेड की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब आपके पास ये दो वैल्यूज हैं, एक्स प्लस वाई इजकल टू 6, एक्स वाई इजकल टू 8। एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, याद होगा आपकी, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इजकल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस के 4xy। तो x प्लस वाई इजकल टू 6, एक्स वाई की वैल्यू 8 है, इन दोनों से आप एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे तो उसके लिए आपने ये फॉर्मूला यूज किया। तो यहाँ x माइनस वाई का स्क्वायर इजकल टू दिस, तो x प्लस वाई का स्क्वायर वो किसका स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, माइनस के 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 8 है, 8 4 32, ये वैल्यू हो गई 4, किसका स्क्वायर है x माइनस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ प्लस माइनस 2, यानी x माइनस वाई की वैल्यू एक बार 2 लेंगे, x माइनस वाई की वैल्यू एक बार -2 लेंगे। तो यहाँ से आपकी वैल्यू मैंने बना लिया, x प्लस वाई इजकल टू 6 है और x माइनस वाई की वैल्यू एक बार +2 है, फिर से x प्लस वाई की वैल्यू 6 के साथ ही एक बार x माइनस वाई की वैल्यू -2 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, इनको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। तो सॉल्यूशन के आपके पास दो सेट बन गए, कौन कौन से, एक बार x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, z इजकल टू 0, और एक बार x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z इजकल टू 0।